अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। हाँ, काश आप मेरे चेहरे की तरह मेरा दिल भी देख। ये तुम्हारे डैडी नजर नहीं आ रहे। काफी देर से ढूंढ रही हूँ। निकाह के लिए देर हो रही है, सारे मेहमान भी आ गए। शायद उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैंने कल रात को फोन पे बात कर दी बस। हाँ, लेकिन बेटी के निकाह से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ और नहीं हो सकता ना। आपको पता तो है मामा, जहाँ बात पैसों की हो वहाँ डैड को कुछ नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन बेटी का निकाह थोड़ी भूल जाएंगे। तुम तो रेडी हो ना? अब मैं तुम्हारे डैड को ढूंढती हूँ। अकबर, अकबर। कब से कर रही हूँ आपको, घर में बेटी का निकाह है, आप फोन भी नहीं उठा रहे। पता है मैं एक बहुत जरूरी काम में हूँ। अच्छा, बस जल्दी से अपने काम खत्म करें और बाहर आ जाए, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी डील हो रही है, मुगल साहब आ रहे हैं डील करने के लिए। उनको भी आज ही का दिन मिला था डील करने के लिए। बहुत बड़ी अमाउंट देने के लिए आ रहे हैं, समझा करो बात को। मैंने फाइल भी दे दी है, बस पेमेंट लेनी है, खत्म। ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, फिर आप आराम से अपना काम करें। तुम बस मेहमानों को संभालो, मैं आ रहा हूँ। मैं संभाल लूंगी। बड़ी देर कर दी आपने। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपके यहाँ तकरीब चल रही है, वरना मैं कल आ जाता। अरे कल किसने देखी है जनाब, जो काम आज हो जाए वही अच्छा होता है, क्यों? आपने बिल्कुल सही कहा, जो काम वक्त पे हो जाए वही अच्छा। हाँ देखिए ना, मैंने आपको शाम को 3 बजे फाइल साइन करके दी और आप पेमेंट लेकर आ गए। क्या परफेक्ट टाइमिंग है आपकी। हम कार्रवाई वक्त देख कर करते हैं, कब कहाँ किस वक्त क्या करना है हमें सब पता होता है। अरे नो डाउट भाई, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है आपके साथ। अकबर साहब, ये रही आपकी रकम, और इस बार आपके लिए एक खास तोहफा भी है मेरे पास। हाँ हाँ, आपका तोहफा दिल से अजीज है मुझे। उस खास तोहफे के लिए आपको दिल की नहीं, दिमाग की जरूरत पड़ सकती है। इतनी बड़ी रकम ली है, दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा। इसीलिए अकबर साहब, ये रकम आप नीचे रख दीजिए, आपके हाथ थक जाए। नहीं नहीं, ऐसे पैसे देने से हाथ कभी थकते नहीं है। इसका मतलब है कि आपको किसी मौके पर रिश्वत मिले तो आप नहीं छोड़ेंगे। यस, किसी वक्त भी ले सकते हैं। यानी आपको आपका तोहफा दे देना चाहिए। हाँ हाँ प्लीज। आ जाइए। किसे बुला रहे हैं? अभी देख लीजिए, अभी आ जाइए जी। आई एम सीनियर ऑफिसर फ्रॉम CIA। You are under arrest. अकबर, सब खत्म। मामा, मामा कुछ भी नहीं हुआ है। मामा संभाले खुद को। मेरी बात हो गई वकील से, वो कह रहा है फिलहाल डैड की किसी भी चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते, ये घर भी कल सील कर दिया जाएगा। उनके सारे बैंक अकाउंट्स, सारी प्रॉपर्टीज जो
रिश्वत से ली गई हैं वो वापस की जाएंगी। ये अचानक सब कुछ कैसे हो गया? वो तो हमारा सब कुछ छीन के ले जाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? कैसे गुजारेंगे अपनी जिंदगी? आसिम के घर वाले बहुत ताने देके गए, कह रहे थे कि हम लोग रिश्वत की बेटी से शादी नहीं करेंगे। ये भी कह के गएंगे हमारे बाप ने बचपन से हमें हराम की कमाई खिलाई। बहुत बकवास कर रहे थे। माम आप तो कह रही थी वो बहुत अच्छे लोग हैं। पहले तो अच्छे ही थे, बुरा वक्त आया तो बुरे हो गए। अब तुम दोनों मुझे तो कटहरे में ना खड़ा करो। उमर, तुम अपनी खाला को फोन लगाओ। इस मुसीबत के वक्त में एक वो ही है जो हमारी मदद कर सकती है। और अगर उन्होंने भी साथ नहीं दिया फिर? नहीं, वो तो मेरी बहन है, वो मेरी मदद जरूर करेंगी। उमर, तुम फोन तो लगाओ ना। नहीं मॉम, इस वक्त फोन लगाना मुनासिब नहीं है क्योंकि असद का आज वलीमा है। क्या असद की शादी हो गई है? अब मुझे माफ कर दे, मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर। नहीं फरहाना, क्या कर रही हो? बस वक्त वक्त की बात है, वक्त गुजर जाता है और बात रह जाती है। नहीं अब्बा, आप मुझे माफ कर दे। हर छोटी हर बड़ी बात कही भी मेरे बड़े बोल मेरे ही सामने आ गए। नहीं ऐसा मत कहो, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इंसान भी क्या करे, कि पैसा है ही बुरी बला, और खास तौर पर गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा इंसान से मुरव्वत और लिहाज सब छीन लेता है। आप ठीक कहती हैं खाला। असद भी मुझे बहुत समझाता था लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था ये पैसा, ये दौलत हमेशा हमारे पास रहेगी। मामा मेरी खुशी रिश्तों से जोड़नी थी, पर वो लोग तो बुरे वक्त से भी ज्यादा बुरे निकले। डैड रिश्वत लेते थे, हम सब ऐश करते थे। आखिरकार डैड को जेल हो गई, मैं माजूर हो गया। मेरी बहन सब इसे ताने देते हैं कि एक रिश्वतखोर की बेटी। वो कुछ नहीं बचा। ये घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, कुछ नहीं बचा। नहीं फरहाना, नहीं बचा है। एक बहन का दूसरी बहन से रिश्ता जो ना कभी टूटेगा ना कभी छूटेगा। बस मेरी बहन, बस। पता है, असद भी आना चाह रहा था लेकिन वो अपनी दुल्हन के साथ घूमने के लिए गया, वरना वो दोनों भी जरूर आते। पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने असद जैसा लड़का गवा दिया। फरहाना, मेरे बेटे का दिल बहुत बड़ा है। पता है, इसने मुझे कॉल कर कहा कि मैं तुम सबको
अपने साथ घर लेकर आऊं। हाँ, अब हम सब साथ रहेंगे, एक साथ, एक घर में। मैं तुम सबको लेने के लिए आई हूँ। वाकई आपको रिश्वत एक बहुत बड़ी लानत, सारा घर उजाड़ के रख देती है, खानदान के खानदान उजाड़ देती है। अल्लाह ताला हमें इस रिश्वत जैसी लानत से बचाए, हमें बुरे कामों से बचाए। अल्लाह, या अल्लाह माफ कर दे।